जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो उसका जो जीएस पेपर 1 था उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और इसे देख लेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, है ना। तो इसका एक पार्ट 1 हो जाएगा क्योंकि 150 प्रश्नों में से हम लोग 50-50 करके 3 बार में देख लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा और बात भी हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि क्या करंट अफेयर का कितना रोल है, किसका क्या है। तो चलिए एंड तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए करंट अफेयर से स्टार्ट हो गया और टोटल का जो करंट अफेयर था लगभग 36 तो एग्जैक्ट था, अगर पुराना और कर लिया जाए तो लगभग 40 था। तो इतना रोल है करंट अफेयर का। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, यानी कि एनआरए, है ना। और नहीं, एनआरए तो नई शिक्षा नीति नहीं है, ये तो एग्जाम के लिए सीटी होगा इस पे। तो नई शिक्षा नीति ये समझना है इसके बारे में। तो देखिए यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, तो एकदम सही बात है। यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। 38, देखिए 38 क्या, आप देखिए 1968 पहला, फिर 1986 और फाइनली 2020, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 4 बच रहा ना, 4 और यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो टोटल यहाँ पे 1 और 20 वो जोड़ लेंगे, तो यानी कि 34 आ रहा है, 38 नहीं है, गलत है, ठीक है। इसलिए यह गलत हो जाएगा। 1968 में पहली दूसरी शिक्षा नीति ये और तीसरी ये, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1। आगे चलते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर, तो कांगड़ा और धौलागिरी पर्वत श्रेणी के मध्य, फिर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, महाभारत और धौलागिरी पर्वत श्रेणी के मध्य, फिर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। इसका हिमाद्री पर्वत वाला, फिर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी पाई जाती है। उसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य या संघ का राज्य क्षेत्र 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की है। तो देखिए करंट अफेयर है 7 अगस्त 2020 को ना, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, है ना। विद्युत चालित वाहन की घोषणा करी गई है दिल्ली में। इसके बाद यमुना नदी, निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करेंगे। यमुना नदी की, और उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी यमुना नदी ऐसे जा रही होगी और पश्चिम से जाना है, ठीक है। तो पश्चिम से जाने के लिए सबसे पहले तो चंबल होगी, है ना। चंबल जो राजस्थान में भी थोड़ा उसका भाग जाता है, तो चंबल के बाद फिर उसके बाद दूसरी हो जाएगी चंबल, फिर सिंध, उसके बाद केन बेतवा, नहीं सॉरी बेतवा केन, बेतवा उसके बाद आएगा फिर केन। तो कैसे हो गया यार, 1 2, अच्छा ये लास्ट में आएगा ना। तो चौथा पहले नंबर पे, 3 बेतवा, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या रहेगा, चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, फिर केन, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर पहला होगा। ये भी देखिए कितना डीप पूछता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नांदी फाउंडेशन। याद रखेंगे, नांदी फाउंडेशन। तो कितना कैसा डीप है या बाहर से है वो आप देख सकते हैं आराम से, और इससे एक आपकी समझ भी बनेगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें गलत ढूंढना है। लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र की बात है, इधर देश है, तो कजाकिस्तान का कारागांडा ठीक है, यूक्रेन का क्रीवोई राग, जर्मनी का नोरमेंडी, फ्रांस पाइरेनीस। जर्मनी का नहीं होगा, नोरमेंडी जो है ये भी फ्रांस में ही है ना, उत्तरी फ्रांस में ये जगह है, तो जर्मनी का ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यही है, यही मैच नहीं हो रहा है। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? देखिए करंट अफेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टागांव, है ना, चट्टागांव या चिटगांव कह लीजिए, जो भी, चट्टोग्राम भी है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश से। नेक्स्ट, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? किस वाले में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये आपका जो पेपर नंबर है अगर बात करें तो ये सी है, सीरीज जो है ये सी है, इसका सीरीज ही चेंज होता है, बाकी तो क्वेश्चन सब एक ही रहते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है? देखिए ये है करंट अफेयर, है ना, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया है 2020 में। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। आगे सूची 1 और 2 को सही करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, कौन कौन सा किस देश में चक्रवात आते हैं? तो हरिकेन तो जो हो जाएगा, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस में हरिकेन। इसका टाइफून के बारे में पता है, तो टाइफून का है चाइना, है ना, और बैगुओ हो जाएगा फिलीपींस, बैगुओ फिलीपींस। तो विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, इसमें ABCD जो भी हो वही कर लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, बैगुओ जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो फिलीपींस देश में आमतौर पे आता है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चाइना में, और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे चलते हैं। सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और यह जल के पोषक तत्वों संवर्धन की घटना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये याद रखेंगे, डार्लिंग, मर्रे, ये सब होता है ना, तो ये पूछ रहा है तट पे, कौन से तट पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला पाई जाती है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सा पहले हुआ था उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, और फाइनली तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट हाथी, और चौथे नंबर पे जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें 3, 1,
उसके बाद 2 4, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित महासागरीय धारा कौन सा हो जाएगा? अगलुहास धारा। ठीक है, अगलुहास धारा याद रखेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। याद रखेंगे, पारिस्थितिकी या जैविक चक्र में फंसना नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? भू रसायन चक्र कहलाता है। ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सूची 1 और 2 को सही करना है। नरजातीय समूह और देश, तो कौन से कहाँ से आते जाते हैं, यानी कि हैं कहाँ से, किस जगह से? ये तो देखिए यहूदी इजराइल सब जानते हैं, यही मात्र एक यहूदियों का देश भी है। उसके बाद टेढ़ा हो जाएगा लीबिया के लिए, टेढ़ा लीबिया, हाँ टेढ़ा लीबिया। उसके बाद बेजा जो होगा मिस्र के लिए, बेजा मुस, और लूर हो जाएगा ईरान के लिए। ठीक है, तो यहूदी कौन से हो जाएंगे? इजराइल वाले। उसके बाद टेढ़ा लीबिया, बेजा मिस्र और लूर ईरान। ठीक है, याद रखेंगे ये। आगे लगा लीजिएगा इसमें से। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी देखिए। देश मोरक्को का, अच्छा हमें ये बताना है कौन सी मिसमैच है। तो मोरक्को का रबात ठीक है, ट्यूनिशिया का ट्यूनिस बहुत सही, अल्जीरिया का अल्जीरिया वो भी सही, केप वर्डे का क्या हो जाएगा? ब्रमाको का केप वर्डे नहीं है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रेय। ठीक है, केप वर्डे का प्रेय राजधानी हो जाएगी। हरित ग्रह प्रभाव देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। स्टार देखिए वहां भी लगाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस। हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। कुछ लोग 0 लगाए होंगे, कुछ लोग 5। आगे चलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सब और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है और उसका पोस्टा मार्सबुक और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की बात है। तो वहाँ पे कौन सा उत्पादन होगा सबसे ज़्यादा? मैग्नीज का करेक्ट आंसर याद, मैग्नीज हो जाएगा। ये भी याद रखना है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो समुदाय का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है, तो वो अनुक्रम में सियर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सियर याद रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ होएगा। ये देखिए क्या है, एक तरफ पर्वत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ देश, और इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो कौन सा पर्वत कहाँ है? तो कम से कम एटलस तो मोरक्को याद है। ठीक है, एटलस मोरक्को। उसके बाद किलिमंजारो हो जाएगा, किलिमंजारो का तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, किलिमंजारो। और उसके बाद पायरेनीज, तो पायरेनीज फ्रांस या स्पेन कह लीजिए, दोनों जगहों पे। ठीक है, बचा हुआ चिम्बरोजो इक्वेडोर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि पहला मोरक्को ये है। अच्छा 2 जगह पे है, आगे देख लेते हैं। फिर तीसरा होना चाहिए दूसरे पे, किलिमंजारो तंजानिया। उसके बाद हो जाएगा चिम्बरोजो इक्वेडोर और पायरेनीज फ्रांस एंड स्पेन। करेक्ट आंसर ये है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो क्लोरोफिल तो कोई मतलब नहीं, कैलोजन, कैरोटीन, विटामिन ए, मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन याद रखेंगे इसको। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है?
तो मलेशिया में किंटा घाटी टीन उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण है। चाय कॉफी में हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीन उत्पादन किंटा घाटी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जिनके जीन मतलब जो होते हैं आनुवांशिक के सबसे छोटी इकाई। आगे, निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो ये देखिए पूरा भूमध्य रेखा 0 अक्षांश की बात हो रही है, तो उसमें कह रहा है किन देशों से नहीं गुजरती है। तो देखते हैं भाई, गैबन से गुजरती है, हमें नहीं गुजरना है ना। और उसके बाद भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा, ये जो चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, बाकी सोमालिया गैबन से गुजरती है। ये भी याद रखेंगे, भूमध्य रेखी के चक्कर पक्का गलत होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था संबंधी बात की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या हो जाएगा, भाग की बात कर रहे हैं हम लोग ना। तो पंचायती राज व्यवस्था आमतौर पे भाग 9 में ही होता है, ठीक है। वैसे देखिए भाग की बात करें, सबसे पहले भाग की बात कर लें तो पहले भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग दूसरे में क्या हो जाएगा, नागरिकता की बात होती है ना, नागरिकता। उसमें क्या है, 5 से 11 तक, ठीक है। और ये भैया 1 से 4 तक है। उसके बाद तीसरा आमतौर पर मूलभूत, ये देखिए तीसरा थर्ड हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 के बीच में है ना। उसके बाद आता है चौथा के बाद चौथे का क, तो चौथा का आ जाएगा जो 4वां होता है वो क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं 51 से लेकर के आगे। क्या ये 35 है, 1 मिनट, हम लोग हाँ 36 से 51, चौथा 36 से 51। उसके बाद ये है, इसको बाद में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो इसमें सिर्फ अनुच्छेद 51A है कि नहीं। फिर ऐसे फिर आपका भाग 5 आता है, तो मूल वो संघ से संबंधित है, संघ। और संघ जो होगा यहाँ से पूरा चलेगा 52 से लेकर के 151 तक, 52 से 151 यह है संघ। और फिर फाइनली यह है राज्य, है ना। तो राज्य का जो हो जाएगा आगे 152 से 237 तक, 152 से 237, ठीक है। तो कुल मिला के पंचायती राज्य के बारे में बात कर रहा था। तो पंचायती राज्य जो हो जाएगा 9वें में हो जाएगा, 243 में ही है, और फिर उसका ऐसे ओ तक है शायद, है ना। उसके बाद नगर पालिका हो जाएगा, उसका संशोधन करके 10वें में अनुसूचित जाति जनजातियां हो जाएंगी। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाएगा, फोटो सेल का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो सेल, हाँ ठीक है। फायर अलार्म में हो जाएगा फोटो सेल। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है उल्टा था ना, ये 28 पहले आ गया था, 26 के बाद 28। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा क्रम बदल गया था, ठीक है। फोटो सेल करेक्ट आंसर फोटो सेल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिन नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिन नहीं है। भारत संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ता है, तो इसको भैया याद रख लीजिए, 1992 में तृतीय तल जोड़ा गया है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुंह में से मुंह कहाँ दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो कहाँ होएगा, यकृत, मुंह, अमाशय, छोटी आंत।
इसका जो करेक्ट आंसर होएगा अमाशय, है ना, स्टमक में होता है और 95% तक हो जाता है पाचन प्रोटीन का। मुंह में 70% तक लगभग कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और इसीलिए इसे मतलब किसी को रिसेंटली एनर्जी चाहिए खिलाड़ियों के लिए तो उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्योंकि उसका पाचन जो है मुंह में ही 70% हो चुका होता है। और उसके बाद छोटी आंत में सबका पाचन होता है, जिसमें लिपिड और बचे हुए इन दोनों का 30% और 5% को सबको बदल देता है। ठीक है, यकृत इसमें मदद करती है, लीवर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन होगा, राज्यों के चित्र में परिवर्तन होगा, राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन होगा, अभी हुआ था। नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकते, ये नहीं लिखा हुआ है उसमें। तो आगे चलते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग होगा? तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, रक्त अल्पता ये हो जाता है बी से, है ना, और बी से बेरी भी तो होता है B1, यानी कि क्या होता है, थायोमीन होता है विटामिन बेरी। रक्त अल्पता जो हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, ठीक है, B6, हाँ B6 होता है। घेंगा तो उसकी कमी से, नमक, है ना। इसमें पूछ क्या रहा है? चावल, तो मैं चावल के पॉलिश में जो है विटामिन बी होती है, दो विटामिन B1 याद रखेंगे। थायमिन, बेरी रोग होने लगता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चावल को धुलना नहीं चाहिए। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद का कोई भूमिका नहीं है? संसद कुछ नहीं कर सकती किसको हटाने में, तो हम लोगों को ये देखना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद हटा सकती है भाई, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी, है ना। उसके बाद अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है, यही सही है फिलहाल, और मतलब गलत क्या, यही सही है। बात के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटा सकता है संसद का, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने में के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए विटामिन के, इससे हम कहते हैं, वैज्ञानिक इसका नाम है नेप्टोक्विनोन। तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। विटामिन ई तो टेकेफोरॉल होता है इसका नाम, इससे जलन क्षमता में कमी हो जाती है ना। तो ये याद रखेंगे, नेप्टोक्विनोन, सॉरी टेकेफेरॉल हो जाएगा, नेप्टोक्विनोन के है। उसके बाद विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी स्कारबिक एसिड, इसका वैज्ञानिक नाम है, और सबसे ज़्यादा जो है नींबू वाले प्रजातियों में, खट्टे फलों में पाया जाता है, और विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। स्कर्वी रोग हो जाता है सी की कमी से। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है किसके अंदर निहित होता है ये सब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, सही बात है। यह मस्तिष्क के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, सॉरी शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। तो दोनों सही है भाई इसमें तो, है ना। तो करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, उसी को ढूंढना है, बाकी सुमेलित होंगे। अंतरराज्यीय परिषद 263 सही है।
वित्त आयोग 280 सही है। प्रशासनिक, देखिए संघ लोक सेवा आयोग भी 315 सही है, तो बचा हुआ यही गलत है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष के से प्राप्त किया जाता है? शिलाजीत हींग सुहागा, देखिए हींग हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो है पौधों से प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होगा क्या है? अच्छा, आर्टिकल बताना है, अनुच्छेद। तो 268, 280, 270, ये देखिए क्या 268 जो हो जाएगा, ये आमतौर से थोड़ी बहुत हम कहें तो टैक्स के अनुसार काम करता है, टैक्सेबल होता है कुछ ऐसा, यानी कि संघ द्वारा इसको आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, लेकिन राज्य सरकार इसको वसूलता है, तो ये भी इससे हो जाएगा 268 में। और 280 जो है वो वित्त आयोग है, तो कोई दिक्कत नहीं, वित्त आयोग है। और 276 जो है टैक्स वसूली का ही काम करता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें तो यह आया नहीं है सतर्कता आयोग का मामला, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा, कोई नहीं। दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन ऐसे वाले लॉजिकल क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो तीन चार हो जाते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। दूसरा कारण दे रखा है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है, तो जल अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, ध्यान दे लेंगे इस बात पे। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से अध्यक्षों पर विचार कीजिए। ये देखिए ये प्रश्न बना है, थोड़ा डीप है ना, तो इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से कौन से किस नंबर पे कौन आता है। ठीक है, तो जयंती पटनायक तो नंबर 1 पे ही रहेंगी। उसके बाद आडवाणी, पूर्णिमा आडवाणी, और यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जयंती पटनायक नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे आते हैं, मतलब चौथा दूसरे नंबर पे पूर्णिमा आडवाणी, ये 2 नंबर पे होगा ना ऐसे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएंगी, तीसरा है खुद ही डॉक्टर गिरजा व्यास, और चौथे नंबर पे ममता शर्मा। तो भैया ये याद रखेंगे, इनका कालानुक्रम है महिलाओं के लिए। धातु और गुणधर्म हमें देखना है, तो ये तो प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या करना भाई, सोडियम, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा, कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी, विद्युत का ठीक ठाक चालक है, सबसे सर्वाधिक चांदी चालक होती है विद्युत और ताप का। लेड जो होगा उसमें का कुछ चालक होगा, तो बस यही है करेक्ट आंसर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा है। आगे चलते हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये जो है 370 की वजह से पूछा जा रहा है, तो है तो सब 370 71 में ही इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर होएगा, और 370 वहाँ का हो जाएगा, क्या होगा, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद के निजाम वगैरह थे, तो ये करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। 71 उसमें महाराष्ट्र ये तो अलग की बात है, बाद में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कृत्रिम हमें देखना है कि कौन सा नहीं है, बाकी सारे सारे कृत्रिम होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइब्रिन जो है वो नेचुरल है। ठीक है, बाकी लेक्सान, टेफ्लॉन, नियोप्रीन ये बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, उसको ढूंढना है ना। तो देखिए इसमें क्या है, मूल कर्तव्य,
मूल कर्तव्य भाई सही है। राज्य, राज्य का जो है इसी में है। भारत का न्यायवादी, न्यायवादी भारत का महान्यायवादी, तो भारत का संघ और न्याय को अधीन सेवाएं, ये तो सही है, संघ और न्याय से संबंधित सेवाएं। तो बात करते हैं क्या हो जाएगा यार, ये तो ये है नहीं, यही करेक्ट आंसर नहीं है। भारत का महान्यायवादी तो नहीं है इसमें, है ना, वाणिज्य से संबंधित है, तो यही गलत होगा, मतलब यही आंसर होगा हम लोगों का। ठीक है, भारत का महान्यायवादी के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है तो भागों में, तो इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। सूची 1 और 2 को फिर से सेट करना है। क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा करा लेते हैं इससे हम लोग, है ना, कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड से। उसके बाद जिंक फास्फाइड, तो ये कृतंकनाशी होता है जिंक फास्फाइड। और नीला थोथा, नीला थोथा जो हो जाएगा आपका आमतौर पे प्रयोग कर लिया जाता है, और नीला थोथा कवकनाशी, ठीक है, नीला थोथा कवकनाशी, और बचा हुआ एओसिन लाल स्याही। ठीक है, तो इसको कौन सा हो जाएगा, तीसरा, अरे पहला दूसरे पे है, ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा तीसरे पर है, तो दूसरा तीसरे पर, 2 लोगों पे है, सी आ जाएगा पहले नंबर पे, तो सी आ गया 2, हाँ तो करेक्ट आंसर डी होएगा। फिर नहीं यार, ये होएगा ना, 2, 3, 1 और 4, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। चलिए, ये भी मैच करना पड़ता है। भारतीय संसद का सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ऐसी कौन सी समिति जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो वो हो जाएगी प्राक्कलन समिति, करेक्ट आंसर प्राक्कलन समिति। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों द्वारा भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस वर्गों में रखा गया, तो इसको किस में रखा गया है, तो जो सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो रैंकिंग जारी की गई उसमें जो है उसको परफॉर्मर के रूप में, अच्छा प्रदर्शन के रूप में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिक से संबंधित हैं, तो सॉरी नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता भाग 2, सॉरी हाँ भाग 2 5 से 11, ठीक है, बस इसका करेक्ट आंसर यही है। और इसके बाद हम लोग दो पार्ट और आएगा, आपका एक पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको देखिए और उसको भी देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, लाइक हिट कर दीजिए एक प्यारा सा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।